हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग जो है कि क्लास 10th का जो है कि हिंदी के सिलेबस की बात करने वाले हैं और हिंदी का सिलेबस का बात करने वाले हैं। इसमें जो है कि हम लोग का हिंदी में कितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, हमारे एग्जाम्स में कितना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर्स है, उनके लेखक क्या क्या हैं। तो ये सब जो है कि बात हम लोग करेंगे। हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ क्या है, एक पर्पस है, कुछ ना कुछ सीख है। तो ये सब बात जो है कि अभी हम करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में जो है कि तो जो भी एग्ज़ाम्स का आपका है इम्पोर्टेंट, तो ये सब चीज़ हम लोग जो है कि आज बात करेंगे। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जो है कि इसको शेयर करें। तो इसके पहले भी जो है कि हम लोग डिस्कशन जो है कि सिलेबस कर चुके हैं। पिछले बार जो है कि ज्योग्राफी का किए हैं, तो यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देखिए और समझिए और अपनी पढ़ाई को जो है कि कंटिन्यू रखिए अच्छे तरीके से जो है कि। तो आइए हम लोग अब आते हैं क्लास 10th का जो है कि हिंदी के सिलेबस के बारे में जो है कि डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो है कि हिंदी में जो है कि आपको बुक का नाम है, यानी कि बुक का नाम जो है कि है क्षितिज है, भाग 2 है। और जो है कि इसमें आपको एग्ज़ाम्स में 100 नंबर के सवाल जो है कि आते हैं, जिसमें आपको कुछ चैप्टर से रहते हैं। चैप्टर्स में हम लोग का हिंदी में जो है कि पढ़ना है काव्य खंड व गद्य खंड। इसमें 2 पार्ट है। तो आज हम लोग जो है कि गद्य खंड के बारे में समझेंगे कि इसके अंतर्गत जो है कि क्या क्या पढ़ना है और उसका क्या क्या पर्पस जो है कि है। दूसरा इसमें पार्ट है काव्य खंड है, तो इसको जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज के लिए हम लोग गद्य खंड के बारे में जो है कि जानते हैं। और इसके अलावा भी हिंदी में जो है कि व्याकरण पोर्शन से भी रहता है, तो उसकी भी जो है कि हम लोग देखेंगे। और इस अभी जो है कि गद्य खंड के बारे में हम लोग को गद्य खंड में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में आज जो है कि हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ जो है कि हैं। और देखिए हिंदी में जो है कि ओवरऑल हर एक चैप्टर्स का क्या होता है, कंसेप्ट होता है और कुछ ना कुछ सीख होता है। तो दोस्तों याद रखना है कि हमको इस चैप्टर में क्या सीख है। हर एक चैप्टर पे फोकस यही करेंगे। जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग भी इसी बात का ध्यान हमेशा रखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर जो है कि इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश हैं। सेकंड चैप्टर है बाल गोविंद भगत। सेकंड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बाल गोविंद भगत, जिसके की लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। थर्ड है जो है कि लखनवी अंदाज। इसमें जानेंगे कि लखनवी अंदाज के बारे में पूरे विस्तार तरीके से जो है कि पूरा का पूरा इसमें हम लोग इसी अंदाज के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि जिसके लेखक कौन है, यशपाल हैं। और हाँ, हम लोग जो है कि यशपाल यानी कि जो भी लेखक हैं उनका भी जो है कि हम लोग उनके बारे में भी हर एक चैप्टर्स में जो है कि हम लोग को पढ़ना है, समझना है। और उनमें भी जो है कि क्या है, बहुत कुछ वहाँ से जो है कि सीख सकते हैं और सीखना होता है जो है कि। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जो है कि क्या किया और जीवन में क्या क्या जो है कि किए। बहुत सारी बातें होती हैं, बात हम लोग करेंगे चैप्टर्स के माध्यम से जो है। नेक्स्ट है चैप्टर 4, नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यानी कि इसमें जो है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी कि मानव का जो करुणा है इसकी कितनी चमक है, कितनी चमक जो है कि है, और चमक किस रूप में जो है कि एक्सटर्नल या इंटरनल, ये जो है कि बात होगी। लेकिन ये जो चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है कि है, और इसका जीवन में जो है कि प्रैक्टिकल एकदम जो है कि क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जो है कि है। यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है कि, और ये सब चैप्टर हमेशा याद हो जाता है जो है कि। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि हमको क्या, और इसको इम्प्लीमेंट खुद लाइफ में भी जो है कि करना है। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में जो है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है कि बताते हैं कि कितना मानव की करुणा की दिव्य जो चमक है, वो कैसे मानव जो है कि यदि अपनी करुणा को ये करता है तो कितना इम्पोर्टेंट जो है कि हो जाता है। जो वर्तमान समय में आजकल जो है कि मानव में बहुत सारे ये सब क्या है, कमी है। तो ये सब चीज़ जो है कि इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है एक कहानी यह भी, इसके लेखक हैं मनु भंडारी। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यानी कि इस चैप्टर में जानेंगे कि स्त्री शिक्षा के विरोधी
और कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं जो है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी और कुतर्कों का खंडन, मतलब जो गलत चीज़ है समाज में, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसकी आवश्यकता नहीं है और वो चीज़ जो है कि समाज में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से है, तो वो सब पर जो है कि लेखक क्या किए हैं, प्रहार किए जो है कि। तो ये सब चीज़ जो है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतर्कों का खंडन, ये सब जो है कि हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। और जिसके कि लेखक कौन हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है कि हैं। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत, जिसके कि लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र हैं। यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने में इबादत। नेक्स्ट चैप्टर है संस्कृति, जिसको कि जो है कि लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। संस्कृति, तो इसमें संस्कृति के बारे में बताया जाएगा कि क्या जो है कि संस्कृति, पूरा विस्तार तरीके से जो है कि बात करेंगे। और जो है कि ये सब चीज़, तो हम लोग जो है कि ये सब चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो ये सब चैप्टर का जो है कि ध्यान रखिएगा, सिलेबस का भी जो है कि ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसका जो है कि हेडिंग के अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि रिलेट हम कर पाए। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो है कि पूरा का पूरा एक बार कहानी को समझ जाएंगे तो आपको जो है कि पूरा कहानी याद हो जाएगा। इसमें से जो है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप बना देंगे। और हाँ, ये भी जो है कि अपना राइटिंग हिंदी में जो है कि तो हिंदी में राइटिंग बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे जो है कि। और यदि जिनका नहीं है बेहतर तो थोड़ा सा अभी से ही अपने राइटिंग स्किल पर जो है कि ध्यान देंगे और कोशिश ऐसा करेंगे कि कम से कम आपका राइटिंग, आपका लिखा हुआ कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सके। तो जो है कि आपको राइटिंग कम से कम इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। बाकी उससे जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना कीजिए, अच्छी बात जो है कि है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझेंगे और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से जो है कि। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।